In our previous lecture, we had learned about parts of speech. So as we know that there are how many? 8 parts of speech. जिसमें से हम लोग ने कुछ parts of speech किए थे. कौन से किए हम लोग ने? Noun, noun, adjective, pronoun, verb and adverb. हाँ, these 5 parts of speech we have done in our previous lecture. हाँ, अभी इसके आगे के जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट वन इज वर्ब एडवर्ब हो गया ना. 6th वन ना. हाँ, लेट्स टेक प्रीपोजिशन. ओके, अभी प्रीपोजिशन क्या होता है ध्यान लो, ध्यान में लेना है सभी ने. जैसे नाउन हम लोग ने सीखा है ना. अभी नाउन या प्रोनाउन को ले लो. तो ये नाउन और प्रोनाउन इनका रिलेशन क्या है ना. ये इनकी पोजीशन क्या है, ये डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं. आवाज बहुत ज्यादा हो रही है क्या? हेलो 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 हेलो. तो नाउन प्रोनाउन इनका जो पोजीशन है, ये पोजीशन डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है. जैसे मान लो अभी ये बुक है, ओके, और ये बुक मैंने यहाँ रखा, तो मुझे ये बताना है कि ये बुक यहाँ पर है और इसकी ये पोजीशन इस बेंच के ऊपर है. ऐसे बताना है कि ये बुक की पोजीशन बेंच के ऊपर है. तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा ना, टू शो द पोजीशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन. कि नाउन की प्रोनाउन की वो पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड्स हम लोग यूज करते, उन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन. उसके नाम में उसका मीनिंग है. क्या दिखा रहा है वो? जो पोजीशन दिखा रहा है. किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की? किसकी पोजीशन दिखा रहा है? नाउन की या प्रोनाउन की. ठीक है, इन रिलेशन विथ समथिंग. इन रिलेशन विथ समथिंग. जैसे इस बेंच के रिलेशन में उसकी पोजीशन क्या है ना, इस बोर्ड के रिलेशन में मेरी पोजीशन, दिस बोर्ड इज बिहाइंड मी. हाँ, किसी के रिलेशन में किस नाउन की प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, ये बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन. उसे कहेंगे प्रीपोजिशन. सो जैसे मैं इस बुक के लिए सेंटेंस यूज कर सकते, दिस बुक इज ऑन द बेंच, है ना, क्योंकि ये बेंच के ऊपर है. तो ये ऊपर है ऐसे बताने वाली पोजीशन हम लोग ने ऑन वर्ड यूज किया, है ना. दिस इज ऑन द बेंच. अगर मैं इसको नीचे रख दूं तो अंडर द बेंच, राइट. अगर मैं इसको आगे रख दूं, मेरे सामने, मेरे फ्रंट में पकड़ कर रखो ऐसे, तो दिस बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी, है ना. बिहाइंड, फ्रंट, बिसाइड, ऑफ, एट, विथ, बिटवीन, है ना, इन, इनटू. ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स उस नाउन या प्रोनाउन की किसी ना किसी के साथ कुछ रिलेशन है, तो वो उसकी पोजीशन क्या है ये बताता है. तो इसे हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन. गेटिंग? बात समझ में आ रही है? प्रीपोजिशन का यूज, है ना. जैसे कि हम लोग बताते हैं कि ये इसके अंदर है, इनटू द वाटर. हम क्लास के अंदर बैठे, वी आर सिटिंग इन द क्लास, राइट. इन, किसी के अंदर जाना है तो उसके लिए इनटू. हाँ, किसी उस और है तो बोलते हैं अक्रॉस, है ना. किसी प्लेस को डिनोट करना है तो हम वी आर एट कोचिंग, एट, आई एम एट स्कूल. एट का यूज किया जाता है टाइम डिनोट करने के लिए, वहाँ पर यूज किया जाता है. तो ऐसे काफ़ी सारे प्रीपोजिशन है और हर एक का अलग अलग यूज है. आई थिंक आप बचपन से ये सब बातें समझ आ रहे हो, है ना. तो आपको इतना तो पता है ना, ऑन का यूज कहाँ होता है, अंडर का यूज कहाँ होता है, बिलो का यूज कहाँ होता है ना, बिहाइंड का यूज कहाँ पर होता है, बिसाइड, बिटवीन. ये तो पता है ना, इतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं ना. चलो, अच्छी बात है. तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन. अगर मैं प्रीपोजिशन को डिफाइन करूं तो ऐसे बोल सकते विच डिनोट्स द पोजीशन, हाँ, पोजीशन ऑफ नाउन और pronoun in relation with something. तो
ऐसे वर्ड्स जो यूज करते हैं, इन वर्ड्स को कहा जाएगा प्रिपोजिशन। अभी प्रिपोजिशन वाले वर्ड्स एग्जाम्पल बता सकते हो कौन से हैं? ऑन, एट, इन, इनटू, हाँ, इनसाइड, आउटसाइड, ओके, अप, अबव, अंडर, हाँ, बिहाइंड, बिटवीन, डाउन, अप, ओवर, अंडर, अक्रॉस, बिसाइड, नियर, फार, ओके, विथ, ऑफ, टू, बहुत हो गए ऐसे, हाँ, इस तरीके के एक्सेट्रा। सो दीज आर दी प्रिपोजिशन, और इनका उसकी रिलेशन बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। एक तो रिलेशन बताने के लिए या फिर उसकी पोजीशन बताने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो रिलेशन या पोजीशन बताने के लिए ऐसे जो वर्ड्स का यूज किया जाएगा, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहेंगे प्रिपोजिशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्रिपोजिशन आ गया ध्यान में? अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन क्या होता है? देखो, आपने जंक्शन वर्ड सुना होगा ना। जंक्शन मतलब जहां पर क्या होता है, जोड़ा जाना। जंक्शन यानी कि क्या होता है, जहां पर जोड़ा जाता है। अभी कंजंक्शन क्या होता है कि अगर सेंटेंसेस ले लो, दो वर्ड्स को ले लो, दो फ्रेजेस ले लो, दो सेंटेंसेस ले लो या दो से ज्यादा ले लो, ठीक है, उनको किसी ना किसी वर्ड से अगर जोड़ा गया है ना, कि वेयर two words, two phrases or two sentence are joined by the conjunction, है ना। तो वो conjunction दो तरह के हो सकते हैं। अभी conjunction में भी दो तरह के conjunction होते हैं। One is coordinating conjunction, another is subordinating conjunction। ये भी टाइप हम आगे जाके क्लियर करेंगे। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनदर इज सबऑर्डिनेटिंग। हाँ, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनसे अगर सेंटेंस को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कोऑर्डिनेटिंग लाइक एंड, है ना, बट इस तरह से जोड़ा गया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट, बिकॉज वगैरह जो होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इनसे अगर सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो सेंटेंस को जिस वर्ड से जोड़ा जाता है, दो अलग अलग पार्ट है, उसको अगर जोड़ा गया है, तो उस सेंटेंस को, उस जो जोड़ने वाला जो वर्ड होता है, उस वर्ड को कहा जाता है कंजंक्शन। उसको कहा जाता है कंजंक्शन, है ना। जैसे कि मान लो आज अब्सेंट कौन है रे आज? हाँ, अभी मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, रेयांश इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ओके, तो यहाँ पर रेयांश इज अब्सेंट, ही इज इल, ये दो सेंटेंसेस थे, और इन दोनों को मैंने जोड़ लिया एक वर्ड से। कौन से वर्ड से? बिकॉज। बिकॉज से जोड़ा, राइट। और उसको सेंस कर लेंगे, मतलब जैसे कि इसमें भी आपने सुना होगा, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लॉजेस पता है आपको? थोड़ा सा क्लॉजेस के बारे में बता देते हो, आपको आइडिया आ जाएगा, एक कंजंक्शन के बारे में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अभी क्लॉजेस क्या होते हैं देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लॉजेस। एक होता है, क्या होता है, मेन क्लॉज, एंड अनदर इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। वन इज मेन क्लॉज, अनदर इज सबऑर्डिनेट। अभी मेन सबऑर्डिनेट क्या है ये, तो देखो सेंटेंस जो है, जैसे हम लोग ने शुरू वाले लेक्चर में सीखा था, इन आवर प्रीवियस लेक्चर एज वी हैव लर्न दैट, कि सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या कर रहे, सेंस दे रहे, कंप्लीट सेंस दे रहे, जो क्या कर रहे, कंप्लीट। कुछ भी उठा के ग्रुप ऑफ वर्ड बना दिए, है ना, बुक, पेंसिल, बेंच, हाँ, साम्या, सभा और कैमरा, बोर्ड, हो गए, सेंटेंस बने? नहीं बना ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस। ओके, अभी देखो सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है मेन क्लॉज, जब सेंटेंस, जब लार्ज सेंटेंस होता है ना, तो उसके पार्ट्स बन जाते हैं। सेंटेंस के क्या बन जाते हैं, पार्ट्स, और इस पार्ट्स को क्लॉजेस में बनाया गया है। क्लॉजेस में इसको डिवाइड किया जाता है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसे उसके पार्ट्स बनते हैं। तो मेन उसको कहेंगे कि भाई जो क्या है ना, इंडिपेंडेंट है,
उसे दूसरे की जरूरत नहीं है। मेन उसे कहा जाएगा जो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, या फिर इसी को बोलेंगे जो कि प्रिंसिपल है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है इसका मतलब क्या कि पूरा सेंस करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए वो खुद ही काफी है, जिसमें से पूरा सेंस हो रहा है ना। पूरा सेंस देने के लिए, कंप्लीट सेंस कराने के लिए उसको दूसरे की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है, ऐसे क्लॉज को कहा जाएगा मेन क्लॉज, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरा मीनिंग दे रहा है। और ये जो दूसरा होता है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, अभी ये अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा, ये बेचारा डिपेंड होता है उसके ऊपर। जब एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते ना जब एग्जाम में पढ़ाई करके नहीं जाते तो हम थोड़ा क्या हो जाते, सबऑर्डिनेट, है ना। मैं थोड़ा देखूंगा, वो मेरे आगे वाला बैठता है ना, मैं उससे ले लूंगा सब, उसको पूछूंगा। तो अपने आप में पूरा सेंस नहीं दे रहा है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो डिपेंड है किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, है ना। जो मेन क्लॉज है, जो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड, वो पूरा पढ़ के गया है ना। एग्जाम में क्यों अथर्व, वो पूरा पढ़ के जाता है उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तो वो मेन होता है। तो देखो, आपको मेन बनना है क्या सबऑर्डिनेट बनना है, इट्स योर चॉइस। हाँ, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज विच डिपेंड ऑन अदर सेंटेंस, किसके ऊपर, अदर मतलब कौन, मेन के ऊपर जो डिपेंड है, जो उसको पूरा सेंस देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और उसी को दूसरा नाम भी है डिपेंडेंट क्लॉज, उसी को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अभी आप बोलोगे ये इन सब का इनसे क्या रिलेशन, जनरली कंजंक्शन का यूज ये क्लॉजेस को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके, फ्रेज, हाँ, लेकिन क्लॉजेस दो तरह के हैं ना, एक मेन है और एक सबऑर्डिनेट है। तो मेन तो कंप्लीट सेंस बना रहा है ना। फ्रेज जो सम सेंस ही बना रही है, और वो मोर देन वन नहीं है, एक ही है। और ये इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, लार्ज सेंटेंस से उसके पार्ट बने गए हैं, तो उसे क्लॉजेस कहा जाता है। देखो, एक है सेंटेंस, एक है फ्रेज और एक है क्लॉज। सेंटेंस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस, क्लॉज यानी कि इट्स अ लार्ज सेंटेंस विच हैज सम पार्ट्स, जिसमें से कोई पूरा सेंस दे रहा है, कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सबको जोड़ लो तो वो पूरा सेंस देता है। लेट हो गया, चलो क्या हुआ, हाँ, तो मेन सबऑर्डिनेट इसलिए बता रहे थे क्योंकि इनको ही जोड़ा जाता है, किससे, कंजंक्शन से। अभी इसमें और एक बात, आपको वो वाला टॉपिक पता है, सेंटेंस के टाइप होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जो हमें कभी समझ में नहीं आया था और बहुत बोर लगता था, वो इससे कुछ रिलेटेड है। देखो, अभी उसमें क्या होता है, उसमें आपको मैं बता दूं, सी, अभी मेन क्लॉज समझ रहे हो ना, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। if अथर्व रीड करो बेटा सेंटेंस। हाँ, तो थोड़ा सा समझ, बैठ जाओ, ये रिमाइंडर है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अभी मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये दो क्लॉजेस से बना हुआ है। कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सा सेंटेंस, कौन सा क्लॉज है, बता सकते हो? थोड़ा देख के ऑब्जर्व करो, कौन सा सेंटेंस, दो सेंटेंस दिख रहे हैं इसमें, कॉमा से मैंने जोड़ा है इसको, मतलब बीच में कॉमा लगा है और इसके दो पार्ट बन रहे हैं। इसमें
अभी इसमें कौन सा पार्ट क्या है आप मुझे बताना। ये इफ यू वर्क हार्ड, इसको कौन सा क्लॉज बोले हम? सबऑर्डिनेट। क्यों सबऑर्डिनेट? क्योंकि ये भाई क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है ना। अगर मैं इतना ही पढ़ूं, इसको पढ़ती ही नहीं है, इसको इतना ही पढ़ते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, लेकिन क्या बस हार्ड वर्क के बाद में क्या इफ यू वर्क हार्ड, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ये कंप्लीट सेंस तभी दे रहा है जब इसको इसके साथ जोड़ा गया, और इसको ना पढ़ते हुए बस आप इसको पढ़ो, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ये अपने आप में पूरा जिसमें सब्जेक्ट है, जिसमें प्रेडिकेट होता है ना, उसको हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। जिसको खुद का सब्जेक्ट खुद का प्रेडिकेट होता है, वो दूसरे के एग्जाम में दूसरे के ऊपर डिपेंड होके नहीं जाता, वो खुद का प्रिपरेशन करके जाता है। खुद का सब्जेक्ट खुद का प्रेडिकेट जिसके पास है, दैट इज मेन क्लॉज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेन क्लॉज। ओके, ये मेन क्लॉज है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अभी इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस अगर सबऑर्डिनेट है, एक सेंटेंस अगर मेन है, और इसको किसी कंजंक्शन से जोड़ा गया है। अभी यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज हुआ है, अभी यहाँ जो कंजंक्शन यूज हुआ है ना, वो कौन सा है? इफ। इफ क्लॉज बोलते हैं इसको। इसे क्या कहा जाता है? इफ। इफ जो है ना, ये कंडीशन एक्सप्लेन करता है। अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, अगर पढ़ाई की तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना, अगर ये किया तो वो होगा। इट्स लाइक एक कंडीशन आ गई है ना, ये कंडीशन का ये रिजल्ट, तो ये इफ क्लॉज हो गया। यहाँ पर इफ का यूज किया है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, है ना, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड, इसको इफ से जोड़ा गया है बेसिकली। सो जब एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, बीच में कोई कंजंक्शन यूज हुआ है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, और जब दोनों भी मेन क्लॉज होते हैं और उनको कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, कौन से? कोऑर्डिनेटिंग। ओके, तब वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें ये झंझट ही नहीं होती है, बस एक ही सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस तरीके का होगा, उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ओके, ये टॉपिक हम लोग आगे डिटेल में सीखेंगे, बट अभी निकला था तो जस्ट आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, बात कर रहे थे किसकी? कंजंक्शन है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का इतना सब ये तामझाम करने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है ऐसा वर्ड यानी कि कंजंक्शन। ओके, जो दो सेंटेंसेस को, आई 2 मिनट में, हाँ, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है ऐसा कंजंक्शन। बता सकते हो कंजंक्शन के एग्जांपल? इसका डेफिनेशन क्या आएगा? विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस या क्लॉजेस बोलो, हाँ, सेंटेंसेस, हाँ, इट्स कॉल्ड एज कंजंक्शन, ऐसे वर्ड को बोला जाता है। आई 2 मिनट में आए, हाँ, ले वर्ड्स बता सकते हो ऐसे कौन से कंजंक्शन है? एक तो एंड हो गया, बट, बिकॉज, बिटवीन, ये इफ वाला हम लोग ने ले लिया, और अभी इसमें नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये भी सब कुछ इसी का पार्ट है। ओके, ये भी इसी में आता है। समझ गए व्हाट इज कंजंक्शन? हाँ, इसके पहले हम लोग ने देखा प्रीपोजिशन, ये आया ध्यान में, कंजंक्शन आया, नोट इट। चलो नोट कर लो, मैं आई। ओके, अभी जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग सीखने वाला है, 8, दैट इज इंटरजेक्शन। ओके, अभी इंटरजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन वगैरह नहीं, इंटरजेक्शन है, हाँ, नहीं तो इंजेक्शन बोलोगे। अभी देखो, इंटरजेक्शन इज व्हाट? अभी मैं आ रही थी तो आते आते मेरे पैर को लग गया, तो जैसे लगा तो आवाज़ आती है ना, हाँ, सच में लग गया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो जैसे लाइक आप चल रहे हो और मैंने देखा नहीं और लग गई पैर को, आउच, ऐसे आवाज़ निकलती है ना, हाँ, मतलब ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं सडन फीलिंग्स, है ना। मैं सोच के आई थी कि मुझे बोलने गए सोच के रखा था क्या, नहीं, अचानक से हो रहा है ना,
सडन फीलिंग्स, जैसे कि अभी बर्थडे था तो बर्थडे का सरप्राइज दे दिया, ओह वाह, है ना, व्हाट अ सरप्राइज, सडन फीलिंग्स। हाँ, आपके बर्थडे को किसी ने सरप्राइज दिया, ओह वाह, एकदम सरप्राइज मिला, है ना। ये अचानक से इसका चेहरा देख लिया किसी का, डेंजरस, रात में आ गया तो ऐसे सब सफ़ेद सफ़ेद ही दिख रहा है, एकदम से डर गए, है ना। तो फिर अचानक से जो फीलिंग्स आपकी आ रही है उसको हम लोग सडन फीलिंग्स बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। सो व्हेन वी एक्सप्रेस सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सच स्ट्रॉन्ग इमोशंस, देन वी यूज सम वर्ड्स टू एक्सप्रेस सच फीलिंग्स और इमोशंस। इसके लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, वर्ड्स जैसे कि वाओ, है ना, ओह, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हाँ, कोई बुरा लाइक हुआ होगा, कोई दुखी बात नहीं, मतलब जैसे कि कोई किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, अलास, है ना, ओह सॉरी। या फिर मैच जीत गए, आपकी कौन सी टीम है, तो ये जीत गए तो आप बोलते हुर्रे, ये, है ना, वूहू। तो ये जो वर्ड्स है, बस ठीक आहे, हा कळलं कळलं, बस ना, कॅम्पडी लोकांना कळतच नाही लवकर, ठीक है। तो जो भी है, तो ऐसे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, सो वी यूज सच वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, यस और नो, है ना। ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, वाओ, वो, ब्रावो, हुर्रे, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, ओ ये, ऐसे, या यू, ऐसे जो वर्ड्स यूज करते हैं। सो ऐसे वर्ड्स को कहा गया है इंटरजेक्शन, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हाँ, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, याद है ना, ऐसा एक्सक्लामेशन मार्क उसमें लगाते हम लोग, हाँ, एक्सक्लामेशन मार्क होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। और जो ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, जनरली उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क, है ना, वाओ, हुर्रे, है ना, इस तरीके से, वाओ, हुर्रे, इस तरीके के जो वर्ड यूज करेंगे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, अलास, दैट टाइम वी यूज एक्सक्लामेशन मार्क। और ये वर्ड्स जिस सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं वो सेंटेंसेस हो गए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सो इंटरजेक्शन इज व्हाट, इंटरजेक्शन, इसको डिफाइन करें तो क्या, द वर्ड विच expresses strong feelings or emotions, it's called as interjection। ऐसे वर्ड्स, तो ऐसे वर्ड्स कौन से, वाव, हुर्रे, अलास, और ब्रावो, OMG, लॉल, लॉल, ओके, हाँ, क्या यू, ऐसे, हाँ, अच्छा, हाँ, डैम, हाँ, और कौन करता है वो, रोनाल्डो, हाँ, ठीक है, ओ नो, यस। सो दिस इज व्हाट इंटरजेक्शन, हो गया, इतना ही है, नोट कर लो इसको, फिर हम लोग को सेंटेंसेस करेंगे। हाँ, सेंटेंसेस डिक्टेट कर रही हूँ, नोट करो। The cat licked
heeds tell. Next. गॉश, असं मैं लिख कर देती हूँ. हाँ, इसमें ये क्या है आइडेंटिफाई करो. चलो मैं आपको लिख कर ही दे देती हूँ कुछ सेंटेंसेस. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच. अंडरलाइन वर्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करो. अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है. करो. इजी है वो भी.
सोचो। हमने ब्यूटीफुल बोला, इसके बाद सच में बनना नहीं है लड़की। अभी इसके बाद वाली चीज़ मैं बता रही थी। अभी ये हो गया अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी ये तो पुराने इंग्लिश से चलता आ रहा है, बट इन मॉडर्न इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में और एक चीज़ ऐड की गई है, दैट इज़ डिटर्मिनर्स या डिटरमाइनर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, अभी इस डिटरमाइनर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि ईच, एवरी, सम, फ्यू, ओके, हाँ, मेनी, मोर, इस तरीके के जो हम लोग यूज करते हैं। तो इन सभी का यूज सेंटेंसेस में कहाँ पर होता है? मेनी का यूज कब होता है, ईच का यूज कब होता है, एवरी का यूज, उसके साथ वर्ब कैसे लगेगा। अभी ये जो टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक टॉपिक है जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि क्या? सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा एग्री होने चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा एग्री होने चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ इनकी जोड़ी बननी चाहिए, सब्जेक्ट के और वर्ब के मैच होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी बननी चाहिए, जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड वो सब डिटर्मिनर्स इसमें आते हैं कि कौन सा डिटर्मिनर्स कब यूज किया जाता है, उसका यूज क्या है। ये टॉपिक जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डिटर्मिनर्स वाला। ओके, तो अभी ये न्यू टॉपिक है, न्यू लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।